सागर में नर्सिंग कोर्स के नाम पर जमकर फर्जीवाड़े वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां गोपालगंज थाना अंतर्गत श्री राम नगर के समीप स्थित चैतन्य नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़ा और जालसाजी का शिकार अभिभावक अपने बच्चों के साथ अब प्रशासन के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान MS गार्डन, जहां मिलेगा AC और नॉन AC रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में CCTV कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। पता MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9826273212 9827528894। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक बच्चियां अपने अभिभावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को एक आवेदन पत्र सौंप उनके साथ नर्सिंग कोर्स की आड़ में सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते हुए धोखाधड़ी की शिकायत कर संबंधित कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा कोर्स की फीस के नाम पर लिए गए रुपए वापस दिलाने की आवाज उठाई। वहीं शिकायतकर्ता फरियादियों का आरोप है कि चैतन्य नर्सिंग कॉलेज जो तिली रोड पर स्थित है, उसमें इनके बच्चों ने नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 32,000 रुपए की राशि जमा करा अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी दिया गया और कहा गया इस प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय जॉब, निजी संस्था और चाहे तो आप स्वयं कहीं सेंटर चला सकती हैं। जब इन छात्राओं ने कहीं नौकरी के लिए डिप्लोमा लगाया तो पता चला जो कोर्स कराया गया और जो प्रमाण पत्र दिया उसकी मान्यता ही नहीं। जब इस संबंध में अपने साथ हुई जालसाजी पर संस्था से जवाब चाहा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। सभी परेशान हैं और इसलिए ऐसे कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो, मांग उठा, अपना पैसा वापस मिले, गुहार लगा रहे। खास बात तो यह है कि हाल ही में एक इंस्टीट्यूट पर जहां प्रशासन ने कार्रवाई की, वहां इनको अध्ययन के लिए कॉलेज प्रबंधन ने भेजा था। पूरे मामले में सबसे रोचक बात तो ये है कि जब हमने जिस संस्था पर आरोप लगे हैं उसके प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए कॉलेज पहुंच संपर्क किया तो वह पहले तो शहर में ही नहीं था, फिर एकाएक उनके बाहर निकल जाने की सूचना कर्मचारी ने दे दी, जिससे ऐसा लगता है दाल में कुछ काला होने से वह भी जवाब देने से किनारा कर बच रहे। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख CMHO के संज्ञान में विषय लाकर जब उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और कहा भोपाल से ही सब कुछ चलता है, हमें जब वहां से आदेश आता है तब पड़ताल कर कार्रवाई करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ऐसे में साफ महसूस किया जा सकता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण ना जाने कितने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के आधार पर संचालित हो रहे और भोले भाले बच्चे इनका शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे। बहरहाल ताजा मामले में प्रशासन को मिली शिकायत पर अब क्या कार्रवाई सामने आती है, यह देखना लाजमी होगा। ये समस्या लेके आई तो जो 4 साल बर्बाद हुए हमारे बच्चे के वो पैसे वापस करेंगे। पढ़ाई कर लिया था मेडिकल कॉलेज ये चेतन हॉस्पिटल में, हमने किया है यहाँ राधा रमन में तो कह रहा है कि हमारी बच्ची की ना नौकरी लग रही है ना कुछ हो रहा है। 4 साल बर्बाद हुए तो हमारी बच्ची को कुछ तो मदद मिले या पैसा वापस हो, बोला है हम करेंगे मदद। मैं सर यहाँ शिकायत लेके आई हूँ कि जो राधा रमन कॉलेज है और चेतन कॉलेज में मेरी बच्चियों का एडमिशन हुआ था नर्सिंग के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे आपकी बच्ची का नर्सिंग कोर्स करा रहे हैं और फिर इसके बाद आपको जॉब भी मिलेगा, सरकारी क्लिनिक, आपकी घर में भी कोई चेक होगी और किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस डिप्लोमा को लेके जाते हैं तो सब जगह बोल देती है कि क्या है, फर्जीवाड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। और सर ये 4 साल बर्बाद हुए
हम लोग ने कर्ज कर करके फीस भरी है, इसलिए यहाँ आए कि हम लोग की फीस वापस की जाए। इससे कुछ हो नहीं रहा, समय तो बर्बाद चला गया, वो तो वापस नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करो कि मेरा पैसा वापस नहीं थी सर। ये ऐसा ही फ्रॉड कर दे रहा है। जब बच्ची 9th क्लास से पास हुई थी, जब 10th क्लास से जब वहाँ से फोन जाने लगे थे चेतन से कि यहाँ आपका बच्ची का नाम आ गया है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, नर्सिंग में एडमिशन करा दो, यहाँ आप मतलब प्राइवेट अस्पताल में भी जॉब करोगे, सरकारी भी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब वो बेवकूफ़ बना दे। क्योंकि ऐसे साथ हुआ है, कितने बच्चों के साथ हुआ है? ये इतना बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में हम लोग 4-5 लोग जो यहाँ से एक ही जगह से आए हैं। तो फिर ठीक है, नहीं है, लेकिन हम तो जो चाहते हैं कि हमारा जो समय बर्बाद हुआ है और फीस वगैरह भरी हम लोग ने, वो वापस चाहिए हम लोग। मेरे यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं होती है, जो पैरामेडिकल स्टाफ का होता है वो भोपाल से रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, जैसे शिकायत मिलती है तो वो हम लोग वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो सही होगा तो ही ठीक रहेगा और जो गलत होगा तो उसको बंद करेंगे। नहीं, अभी तो हमारे पास एक ही आया था तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी पड़ेगा ना अपन सबको। तो आपको हमारे नहीं- हाँ, पास हमारे यहाँ सिर्फ 321 के रजिस्ट्रेशन है जो क्लिनिक है, चाहे वो रेडियोग्राफर हो या आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, ऐसी हमारी क्लिनिक हैंगी। और 66 हमारे नर्सिंग होम है जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा होते हैं तो आप लोग मदद करो तो हम लोग उसको बंद करवाएंगे। मैडम, ये जो पैरामेडिकल कोर्स